नमस्कार दोस्तों। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक भिखारी रहता था। वह हर रोज़ अपने पुराने टूटे हुए कटोरे के साथ गांव के चौक पर बैठता और राहगीरों से भीख मांगता। गांव के लोग दयालु थे, इसलिए उसे खाना, पैसे या पुराने कपड़े दे देते थे। रघु का पूरा जीवन इसी भीख पर निर्भर था, लेकिन रघु हमेशा शिकायत करता रहता था। वह हर किसी से कहता, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं गरीब पैदा हुआ हूँ और हमेशा गरीब ही रहूँगा। मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये दुनिया अमीरों की है, हमारे जैसे गरीब लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं। रघु की यह सोच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। संत का आगमन। एक दिन गांव में एक संत पहुँचे। वह लोगों को प्रेरणा देने के लिए जगह जगह घूमते थे। जब वह चौक पर पहुँचे तो उन्होंने रघु को देखा। वह रघु की हालत देखकर उसके पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम भीख क्यों मांगते हो? रघु ने हमेशा की तरह वही जवाब दिया, बाबा मैं गरीब हूँ, मेरी किस्मत में ही ये लिखा है, मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं भीख मांगने पर मजबूर हूँ। संत ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? रघु ने हैरानी से कहा, हाँ बाबा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खाली हाथ हूँ। संत के सवाल। संत ने रघु की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, अगर मैं तुम्हारे दोनों हाथ ले लूँ और तुम्हें 10 लाख रुपये दूँ तो क्या तुम तैयार हो? रघु घबरा गया और बोला, नहीं बाबा, मेरे हाथ तो मेरी सबसे बड़ी दौलत है, मैं इनके बिना कैसे जीऊँगा? संत ने फिर पूछा, अगर मैं तुम्हारी आंखें ले लूं और तुम्हें 50 लाख दूं तो क्या तुम तैयार हो? रघु और भी घबरा गया। उसने तुरंत कहा, नहीं बाबा, मेरी आंखें तो मेरी दुनिया है, इनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम्हारे पास तो करोड़ों की दौलत है, तुम्हारे हाथ पैर, आंखें और वह जीवन, ये सब तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन तुम्हारी नकारात्मक सोच ने तुम्हें भिखारी बना दिया है। सोच बदलने की प्रेरणा। संत की बातें रघु के दिल को छू गई। उसने संत से पूछा, बाबा लेकिन मैं क्या करूं? मैं हमेशा से ऐसे ही जी रहा हूं, मैं कैसे बदल सकता हूं? संत ने कहा, हर सुबह जब तुम उठो तो यह सोचो कि तुम्हारे पास क्या क्या है। भगवान ने तुम्हें शरीर, दिमाग और मेहनत करने की ताकत दी है। जो समय तुम भीख मांगने में बर्बाद करते हो, उसे किसी छोटे काम में लगाओ। शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी बदलने लगेगी। नई शुरुआत। संत की बातें सुनकर रघु ने भीख मांगना छोड़ने का फैसला किया। पहले दिन वह गांव के आसपास गया और लोगों से पूछा कि क्या वह उनके लिए कोई छोटा मोटा काम कर सकता है। किसी ने उसे खेत में काम दिया तो किसी ने लकड़ियाँ काटने का काम। धीरे धीरे उसने मेहनत करना शुरू किया। एक दिन रघु को पुराना सामान बेचने वाला व्यापारी मिला। उसने रघु से कहा, अगर तुम मेरा पुराना सामान इकट्ठा करके बाजार में बेचने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें हिस्सेदारी दूंगा। रघु ने यह काम शुरू किया और अपनी मेहनत से व्यापार को बढ़ाने में मदद की। कुछ ही समय में उसने खुद का छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। सफलता की कहानी। सालों की मेहनत के बाद रघु उस गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। अब वह लोग उसे पहले भीख देते थे, उसकी तारीफ करते नहीं थकते। रघु ने अपने जीवन में कभी संत की यह बात नहीं भूली, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत या कमजोरी हो सकती है। सोच बदलो तो किस्मत भी बदल सकती है। इस कहानी का संदेश ये है कि हमारी ज़िंदगी हमारी सोच का परिणाम है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बना ले और मेहनत करना शुरू कर दे तो कुछ भी असंभव नहीं है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने हालात को बदलने की ताकत रखते हैं, बशर्ते हम अपनी सोच को बदलें और खुद पर विश्वास करें।